जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 6 सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि यह पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। तो दोस्त आपके पेपर का नाम है रिलीजियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसका पेपर कोड है AAC 305। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वैदिक देवताओं को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में देवताओं की कुल कितनी संख्या बताई गई है। तो ऋग्वेद में देवताओं की 33 संख्या बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रयोग किया गया है। शिव के लिए रुद्र नाम से उनको प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वज्र किसका आयुध है। वज्र किसका आयुध है, तो महाराज इंद्र की आयुध है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभीषक संज्ञा किस देवता की है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र की। क्वेश्चन नंबर 6 है, पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनमें से कौन पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकुलिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसमें गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौधायन धर्म सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पापों का नाश करने वाला देवता के रूप में किसे महत्व दिया गया है। पापों का नाश करने वाले देवता के रूप में किसे महत्व दिया गया है, तो भगवान शिव को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य को किसका पुत्र माना गया है। सूर्य को किसका पुत्र माना गया है, तो धौस का पुत्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है। तो इनमें से किसे नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव को। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, दोस्त ये क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता कौन थे। वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूषण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूषण। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनमें से कौन वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेराक्लीज को किस देवता से अभिन्न माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 18 है, मथुरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किसने किया। मथुरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किसने किया, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक कौन है। धर्मशास्त्र के इतिहास के लेखक कौन है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PV कांडे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन थे। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरेस्टी नेवी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाभारत और पुराणों में वासुदेव का उल्लेख किस रूप में मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में मिलता है। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 22 है, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागवत धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 23 है, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा वृष्णी वंश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्री कृष्ण किसके शिष्य थे? कृष्ण किसके शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगिरस के शिष्य थे, अंगिरस के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अवतारवाद का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 27 है, विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य को, और इनका सबसे नया अवतार माना जाता है बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 28 है, विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, तो अंतिम अवतार किनको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुद्ध को, और बुद्ध के बाद यहाँ कल्कि आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बसव। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से शिव का वाहन कौन है? इनमें से शिव का वाहन कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी। नंदी शिव का वाहन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैदिक काल में पुरंदर किसकी उपाधि थी? तो महाराज इंद्र की उपाधि थी, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में इंद्र का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 250। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुराणों के अनुसार गणेश का वाहन इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूषक। गणेश का वाहन कौन है? मूषक। क्वेश्चन नंबर 36 है, गणपति और विनायक सूत्रकाल तक किसके रूप माने जाते थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र के रूप। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव गृहसूत्र में विनायकों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में संतों को क्या कहा जाता है? तब का राइट आंसर होगा नयनार कहा जाता है, और उत्तर भारत में अलवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वंश के शासक परम भागवत की उपाधि का प्रयोग करते थे? तो वहाँ गुप्त वंश के शासक सभी परम भागवत के उपयोग करते थे, उसी समय ये परम भागवत की उपाधि प्रसिद्ध थी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आहत मुद्राओं। आहत मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? आहत मुद्राओं पर सबसे ज़्यादा अंकित होता है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 41 है, मग ब्राह्मणों का संबंध किस संप्रदाय से है? मग ब्राह्मण के संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 42 है, साहित्य में मग ब्राह्मणों को कहाँ का निवासी बताया गया है? तो कहाँ का निवासी बताया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साकल द्वीप का निवासी बताया गया है। मग ब्राह्मण कहाँ के थे? तो वो साकल द्वीप के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुषाण सिक्कों पर सूर्य का एक अन्य नाम मिलता है, क्या मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋग्वेद के किस सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति का संदर्भ प्राप्त होता है? तो किस सूक्त में प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस देवता को लंबोदर, जिनके लंबा है उदर, के नाम से जाना जाता है? तो लंबोदर यानी कि पेट किनका लंबा है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान गणेश का। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यारंभ संस्कार किस देवता की
स्तुति से प्रारंभ होता है। तो किससे प्रारंभ होता है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश से। यानी कोई भी शुभ काम गणेश से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इनमें से गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी गणपति, जिन गणों के पति, गणों के पति को गणों का प्रमुख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गृह सूत्रों में किस विघ्न और बाधाओं का देवता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक को। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोदक किस देवता को प्रिय है? मोदक किस देवता को प्रिय है? तो भगवान गणेश को प्रिय है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के प्रधान देवता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति शिव। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।